हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज पुनः हम अपनी फिक्स्ड प्रीपोजिशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला हमारा वर्ड है इंट्रूड और इसके बाद में आता है प्रीपोजिशन इनटू। इंट्रूड इनटू मीन्स होता है फोर्सफुली या फिर फोर्सबली किसी स्थान में प्रवेश कर जाना। मतलब अगर आप किसी स्थान पर या किसी कमरे में फोर्सफुली या फिर फोर्सबली दोनों आप कह सकते हो, आप इंटर करते हो, ज़बरदस्ती घुस जाते हो तो वहाँ पर लगता है इंट्रूड इनटू। इंट्रूड का मतलब होता है प्रवेश करना और इंट्रूड इनटू का मतलब होता है ज़बरदस्ती प्रवेश करना। एग्जाम्पल देखते हैं। ही इंट्रूडेड इन द रूम, ही इंट्रूडेड इनटू द रूम बट वाज टर्न्ड आउट। वह ज़बरदस्ती कमरे में प्रवेश कर गया बट वाज टर्न्ड आउट, लेकिन उसे भगा दिया गया। टर्न आउट माने होता है भगा दिया जाना। इसके बाद में इंट्रूड ऑन भी होता है। इंट्रूड ऑन का क्या होता है कि प्राइवेसी, जो आपकी प्राइवेसी होती है, कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं, उन पर जब कोई सेंध लगाता है या उस पर आक्रमण करता है। देखते हैं। डोंट इंट्रूड ऑन द प्राइवेसी ऑफ एनीवन, माने किसी की प्राइवेसी पर, मतलब किसी की निजी बातों पर क्या है, कोई सेंध मत मारिए या उसमें प्रवेश मत करिए। चलिए जंप टू क्या होता है? जंप टू कंक्लूजन, मतलब कोई आप कहानी कह रहे हो तो आप अचानक से क्या होता है उसके कंक्लूजन पर आप चले जाते हैं, इसको बोलते हैं जंप टू द कंक्लूजन। एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट जंप टू द कंक्लूजन, जो डोंट जंप टू कंक्लूजन विदाउट गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द फैक्ट्स। तो जंप टू द कंक्लूजन। इसके बाद में आता है नोन। नोन के बाद टू आप पैसिव वॉइस में पढ़े होंगे। यू आर नोन टू हर वेरी वेल। लेकिन नोन बाई भी होता है। नोन बाई क्या होता है? रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचान के लिए। जैसे अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, माने कोई व्यक्ति जिस संगत में रहता है उस संगत के द्वारा जाना जाता है। मतलब जैसी आप संगत करेंगे उसी अनुरूप आपके बारे में लोगों की अवधारणाएं होंगी। इसके बाद में आता है नोन फॉर। नोन फॉर मतलब तो है अक्वालिटी, माने किसी गुण के लिए जाना जाना, जिसका मतलब होता है प्रसिद्ध होना। जैसे मिस्टर रोहित इज वेल नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस। मिस्टर रोहित क्या है? अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं। वेल नोन फॉर हिज बेनेवोलेंस। मिस्टर रोहित अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखते हैं लिव ऑन। लिव ऑन का मतलब क्या होता है? फीड, जिसे फीड ऑन होता है, मतलब खाकर जीवित रहना। ही लिव्स इंटायरली ऑन वेजिटेबल्स दीज डेज। वह आजकल पूर्णतः क्या है? वेजिटेबल्स माने साग सब्जियों पर निर्भर रहता है, यानी कि उसी को खा करके वो जीवन यापन करता है। लिव बाई, लिव बाई मतलब होता है लाइवलीहुड या मैनर, जीवन जीने का तरीका, जीवन शैली। आई हैव टू लिव बाई द लेबर ऑफ माई ओन हैंड्स। मैं अपने स्वयं के भुजबल से या फिर अपने हाथों की मेहनत से ही जीता हूँ। लिसन टू एडवाइस। लिसन के बाद टू आता है। जैसे यू शुड लिसन टू माई एडवाइस। यू शुड लिसन टू माई एडवाइस, आपको मेरी सलाह सुननी चाहिए। अगला देखते हैं लाइबल फॉर। लाइबल फॉर मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, माने जिम्मेदार होना। आई होल्ड यू लाइबल फॉर द मर्डर। मैं तुम्हें उस हत्या का जिम्मेदार मानता हूँ। इसके बाद में आता है लाइबल टू। लाइबल टू का मतलब डिजर्व, माने योग्य होना। ही इज लाइबल टू इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। वह मतलब इम्प्रिजनमेंट माने जेल, एंड फाइन और जुर्माना दोनों के लिए, दोनों के लायक है। लायबल माने योग्य होना, डिजर्व करना, मतलब वह कैद और जुर्माना दोनों के लिए लायबल है। चलिए इसके बाद में एक और देखते हैं लाफ एट। लाफ एट का मतलब होता है किसी एक्ट पर या किसी व्यक्ति पर हंसना। तो नेवर लाफ एट द ओल्ड पर्सन्स। बुजुर्ग लोगों पर कभी मत हंसो। और भी एक आगे बढ़ लेते हैं हम लोग, 5 मिनट्स का एटलीस्ट हो जाए। इसके बाद में अगला प्रीपोजिशन है हमारा लाफ विद। इंजॉय विद अदर्स, माने अन्य लोगों के साथ जब आप इंजॉय करते हैं तो लाफ विद का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे इज इट बेटर टू लाफ विद देन टू लाफ एट अदर्स, माने किसी अन्य व्यक्ति पर हंसने की अपेक्षा है कि आनंद के लिए हंसा जाए, आनंद के साथ, दूसरों के साथ मौज मस्ती करते हुए हंसा जाए, तो लाफ विद भी होता है। लैकिंग इन, लैकिंग इन मतलब कमी होना। लैकिंग इन समथिंग या वांटिंग इन, दोनों का मतलब होता है कमी। इवन एजुकेटेड पर्सनस वर लैकिंग इन टेबल मैनर, कह रहा है यहाँ तक कि शिक्षित व्यक्तियों में भी टेबल मैनर की कमी होती है।
टेबल मैनर क्या है, मतलब खाने पीने का जो एक तरीका होता है, उस तरीके में क्या होती है, कमी होती है। उनको भी सही से अच्छे से जो है खाने का सलीका नहीं मालूम होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बाय बाय।